मिलके जय के नारे लगाओ भाई। सतगुरु कबीर साहेब की जय, सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब। देखो भाई, अभी गुरु नानक जी की वाणी थी कि क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। देखो, जैसा आप सब जानते हो, कल गुरु नानक जी की जयंती है। तो देखो, जितने भी संत हुए हैं उनका इस धरा पर आने का एक ही मकसद होता है, एक ही कार्य होता है कि इस जीव की भलाई करना। ऐसे ही गुरु नानक जी ने इस वाणी में जीव को समझाया है कि सब कुछ तू इस काया को मान बैठा है, सब कुछ इस काया के लिए करता है जो कि ये साथ नहीं जाने वाली। कहते क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। ये तन जो है, ये शरीर है, ये कितना भी सुंदर दिखता हो, कितना भी तू कोशिश कर ले नहाने की, धुआने की, भाई सेंट लगाने की, कभी कुछ करता है, कभी तेल लगाता है, कभी कुछ करता है, लेकिन इसका आखिरी के अंदर मिट्टी के अंदर ही मिलना है। क्योंकि ये विचार की बात है, समझ की बात है। क्योंकि संतों ने कहा है इससे ऊपर का ज्ञान, संतों ने इस जीव को समझाया है कि भाई तू समझ, तू इस माया को छोड़, इस जो शरीर रूपी माया है इसके चक्कर में ये जो जीव है बड़ा विचित्र तरीके से फंस गया है। देखो, महाराज जी ने बताया ये जो जीव और शरीर जो है इसका जो मेल है दूध और पानी के जैसा है। जैसे दूध और पानी अगर मिक्स हो जाए तो उसका पता नहीं चलता, ऐसे ही ये जो शरीर और जो आत्मा है ऐसे मिक्स हो गई है कि हमें सब कुछ इस शरीर को ही मान बैठे हैं, लेकिन इस शरीर को सब कुछ नहीं मानना है। ये शरीर जो है ये हमें भक्ति करने में सहयोग करेगा। इस शरीर को जो मानुष चोला मिला है इसका सदुपयोग करें, इसका फायदा उठाएं। कहते हैं कि यहाँ तो आया बंदे भजन करने, कौन बुद्धि हो तेरी, माया देख कर हुआ दीवाना, कर सतगुरु ते चोरी। मन कहाँ लगा लिया रे, गुरु से क्यों तोड़ी। मन जो है वो संसारिक कामों में लगा लिया है, लेकिन मन को वहाँ से हटाकर गुरु के भजन में, गुरु की वाणी में जो गुरु ने बताया है उस पर लगाएंगे तभी इस जीव का भला होगा, नहीं तो इस जीव का भला होने वाला नहीं है। ये बिल्कुल विचार की बात है। ऐसे ही इसमें पहली कड़ी में बताया है कि माटी और डणमाटी पैरने, माटी का सराहना, माटी का कलपूत बना रे, तामै भवर समाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। ये जो शरीर है ये भी मिट्टी से ही बना है और एक दिन इसको समा भी मिट्टी में ही जाना है। एक साखी है, कहते वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी रोवे मिट्टी हंसे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। देखो,
बेक फरीदा मिट्टी खुली। देखो कब्र जब खोदते हैं उसमें मिट्टी खुल गई, बेक फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली। ये शरीर मिट्टी है, उसके ऊपर फिर से मिट्टी डाल दी जाती है। मिट्टी रोवे मिट्टी हंसे। ये शरीर जितने भी ये जो भांडे दिख रहे हैं ये सब मिट्टी के हैं। कभी इसको भी खुशी लगी हुई है, कभी इसको दुख लगा हुआ है, कभी ये रोता है, कभी हंसता है। अंत मिट्टी का मिट्टी हो गए, मिट्टी का तो अंत में मिट्टी ही हो जाना है। संसार में कोई चला जाता है तो क्या कहते हैं, ये मिट्टी हो गया, ये जड़ हो गया। जड़ का मतलब है कि भी खत्म हो जाना, एक जगह स्थिर हो जाना। और जब तक इसके अंदर आत्मा है, जब तक ये चेतन अवस्था में है, और जब ये जो आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तब ये जड़ हो जाता है। तो देखो ये विचार की बात है। इसमें देखो बहुत सारे भेद बना रखे हैं। कहते हैं कि इस साखी में बताया है, मतलब इस जो दूसरी कली में, कि भाई चुग चुग कंकर मैल बनाया, बंदा कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ये जो जगत में आए हैं, यहाँ ये कोई नहीं है कि यहाँ कोई परमानेंट लिखवा के आ गया है कि इस जगत में आगे तो कभी दोबारा कभी जाना नहीं है। आंखों देखी बात है, विचार करी बात है। आपके आगे पता नहीं कितने तो जालिए और कितने जाने के लिए तैयार हैं। देखो इसको परमानेंट समझेंगे, भाई ये तो मेरा ही है। अगर इस चीज़ का मान करेंगे, इस चीज़ का गुमान करेंगे तो कोई भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि मान किस चीज़ का करना है, गुमान किस चीज़ का करना है, कोई भी फायदा नहीं है। प्राप्ति तभी होगी जब दिल से अंदर से आदमी झुकता है, जब झुक के संतों की बात पे चलता है, तभी कुछ प्राप्ति हो सकती है, तभी कुछ मिल सकता है, वरना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये देखो जितने भी संत हैं उन्होंने बताया कि भी इंद्र ने, महाराज जी ने भी शब्द में कहा है कि हो जीव तेरा मुँह कहाँ रे मुकाम। मरने के बाद जीव तेरा क्या मुकाम है, कहाँ तुझे जाना है, क्या तुझे करना है, इसके बारे में क्या विचार किया, इसके बारे में क्या सोच समझ लगाई। जब विचार करते हैं तो जवाब मिलता है कुछ नहीं, सिर्फ किया है तो इस शरीर के लिए किया है। कहते हैं शरीर के लिए हमने बहुत कुछ किया, इसको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, अच्छा अच्छा भोजन दिया, इसकी मन की पूर्ति की, बच्चों के लिए किया, धन दौलत जोड़ी, सब कुछ किया, लेकिन मालिक का नाम नहीं लिया। लेकिन इस जीव का भला तो उस निज नाम से, उस मालिक के नाम से ही होगा जो कि तूने आज तक नहीं किया है। संसार में देखो कुछ सिर्फ संसारिक जीव है, सत्संग से दूर है, वो चाहे कितना ही भी सक्सेस हो, कितना ही भी कामयाब हो, आखिरी में कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, अपने बच्चों की शादी कर दी, पोतों की भी शादी कर दी, इतने प्लाट जोड़ लिए, इतनी ज़मीन जोड़ ली, इतनी गाड़ी ले ली, इतना बैंक बैलेंस जोड़ लिया। लेकिन विचार करने की बात है, जो काम करने आया था वो काम किया या नहीं, तो अंदर से जवाब मिलेगा कि नहीं। क्योंकि वो काम करेंगे तभी फायदा होगा, नहीं तो फायदा नहीं हो सकता। ऐसे ही गुरु की दया से
संतों की बहुत सारी साखी हैं, बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम सुनेंगे, विचार करेंगे, तभी बात बन सकती है। ऐसे ही देखो इस शब्द में तीसरी कली में कहा है कि भाई माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंद मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। देखो कुम्हार जो है जब माटी का बर्तन बनाता है तो उसको माटी को बनाता है, चाक पर लगाता है, कभी उसका कोई आकार देता है, कभी कैसा ही आकार देता है, कई बार फिर उससे गलती हो जाती है, फिर उसको तोड़ता है, फिर बनाता है, उसको रोंदता रहता है। फिर कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि भी मैं तेरे को रोंद दूंगी। माटी कह रही है कि जैसे ही ये जो चोला है, ये जो शरीर दिख रहा है, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ये माटी के अंदर ही मिल जाएगा। हर मज़हब में अलग रीति रिवाज हैं। कोई ये लगा लो माटी के अंदर दबा देंगे, कोई जला देंगे, जला दिया तो भी माटी के अंदर ही मिलना है, और माटी के अंदर दबा दिया तो भी माटी के अंदर ही मिलना है। बात क्या है? बात यही है, ये शरीर साथ नहीं जाना, ये माटी के अंदर ही मिलना है। इस शरीर की इस माटी से ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। ये समझ और विचार की बात है। ऐसे ही देखो गुरु नानक जी ने कहा है कि भी नानक चोला हुआ पुराना, कब लग सिले दर्जी, जो मिलिया सो गर्जी मिलिया, कोई मिला ना बेगर्जी, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। कहते हैं ये जो शरीर है, ये चोला जो है, ये कपड़े के समान बताया है, ये पुराना हो जाएगा, इसकी जो धागे लगे हुए हैं, तुरपाई है, वो उखड़ जाएगी। दर्जी भी कब तक उसको सिलेगा, जो बनाने वाला है वो कब तक इसको ठीक करता रहेगा। एक ना एक दिन तो ये फट जाना है। फटने का मतलब है मृत्यु को प्राप्त होना। कहते हैं इस संसार में जो भी मिला है, जो रिश्ते नाते लगा लो या कोई भी लगा लो, सब अपने अपने स्वार्थ के साथ जुड़े हैं। कोई किसी स्वार्थ से जुड़ा है, कोई किसी स्वार्थ के साथ जुड़ा है। बेगर्जी बेस्वार्थ वाला भी कोई जिसको स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ भाव से कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला। जो निस्वार्थ जो भला करते हैं वो तो संतों की वाणी से ही होता है। संतों को कोई स्वार्थ नहीं है। संत सिर्फ ये चाहते हैं इस जीव का भला हो, और उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। और कोई स्वार्थ रखता है, कोई भी स्वार्थ रखता हो, वो फिर संत नहीं है। ये गुरु की दया से विचार की बात है। एक साखी में भी कहा है कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, जो धन का भूखा वो तो साधु ना। जो पैसे की लालसा रखता हो, पैसे की इच्छा रखता हो, वो साधु नहीं हो सकता। ये गुरु की दया से विचार और समझ की बात है। ऐसे ही देखो इस शरीर के ऊपर ही बात चली हुई है, तो एक बात और याद आती है, सुना है, इस शरीर की वैल्यू देखें, इस शरीर को समझने की कोशिश करें तो पता चलता है। कहते हैं कि भी हार्ड मांस की पेटी, कोई बना बेटा कोई बनी बेटी। ये जो शरीर दिखता है, ये हार्ड मांस का एक पेटी बता दी है, कोई बेटी के रूप में, कोई बेटा के रूप में। अब देखो इस शरीर के बारे में अगर विचार करें, इस शरीर को कुछ समझने की कोशिश करें,
जिस शरीर को हम सबसे ऊपर मान के बैठे हैं उसकी असलियत क्या है, उसके ऊपर विचार करके देखें तो पता चलता है। ये शरीर जो है, कहते हैं ये शरीर सिर्फ ये दिखने में ये अच्छा है, एक्चुअल में इतना अच्छा नहीं है। ये सिर्फ इसकी सुंदरता जो है इस पे खाल लपेट दी गई है, इसीलिए ये अच्छा लग रहा है, नहीं तो ये अच्छा नहीं है। अगर किसी को कटफट लग जाए तो कई बार किसी आदमी को उल्टी आती है देखकर, किसी आदमी को घृणा आती है। ऐसे ही आप और विचार करके देखो, जैसे कि कहते हैं कि भाई इसकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, इसकी मृग जैसी आंखें हैं, मोटी मोटी आंखें हैं। अगर उन आंखों में से गंदगी बाहर आ जाए, डीड आ जाए, तो फिर क्या कहता है? फिर कहता है इसको जल्दी से साफ करके आओ। फिर उसको देखने में बड़ी दिक्कत होती है। या तो एक ही मिनट पहले वो आंखें बड़ी सुंदर लग रही थी, मृग जैसी लग रही थी, हिरण जैसी लग रही थी, एक ही मिनट में वो आंखें घृणा का कारण बन गई हैं। ऐसे ही ये लगाओ कि नाक है, कहते भी नाक ये जो सुआ जैसा है, ये सुंदर नाक है, तीखा नाक है। अगर इसके अंदर से कुछ आ जाए तो भी इंसान घृणा ही करता है, क्योंकि गंदगी आ गई, जल्दी से इसे साफ करो। तो इस शरीर में अगर देखा जाए तो गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। अगर इस शरीर से कोई मोह प्रेम करके बैठा है या इस शरीर को सब कुछ मान कर बैठा है तो वो गलत बैठा है। इस शरीर का काम है कि भी संसार में रह रहे हैं, काम करो, अपना संसारिक भी करो और मालिक का भजन करना। ये जो शरीर मिला है, ये जो इंसान चोला मिला है, ये मालिक की भक्ति करने के लिए मिला है। तो इस चोले में हमें मालिक की भक्ति करनी चाहिए, इससे ज़्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं समझनी चाहिए। तो गुरु की दया से ये विचार और समझ की बात है। और समय को देखते हुए आज के लिए इतना ही, बाकी सभी मिलके जय के नारे लगाओ भाई। सतगुरु कबीर साहेब की जय, सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब